देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष, जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। चीन एक बेहद रहस्यमय मुल्क है जो अपनी सच्चाई किसी भी सूरत में दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। रौब दिखाना, बगले झांकना, झूठ बोलना, सच छिपाना, ये सब विस्तारवादी और एक दलीय शासन के स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन आज चीन का एक ऐसा सच मैं आपको बताने वाली हूं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। चंद सवालों के साथ कि क्या असली शी जिनपिंग कैद में है? क्या बीजिंग का सुल्तान नकली है? और एक और बड़ा सवाल यह कि जिनपिंग के रहस्यमयी 14 दिन का सच दरअसल क्या है? आप सोच रहे होंगे ये क्या सवाल हुए, लेकिन सवाल है क्योंकि जिनपिंग के इतिहास का ये वो दस्तावेज है जो दुनिया के सामने अब तक नहीं आया है। जिनपिंग तानाशाह हैं, जिद्दी हैं, जंगी जहन वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 7 साल से चीन के हजारों लोगों को गायब करने वाले जिनपिंग का 8 साल पहले का एक ऐसा अध्याय है जिसका अंत आज तक नहीं हुआ है, लेकिन आज इस राज से पर्दा उठेगा। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। यकीन मानिए, हमने जो सवाल शुरू में पूछे उनका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जिनपिंग के 14 दिन का ये ऐसा रहस्य है जिसका एक एक खुलासा आपको हैरान कर देगा। मासूमियत का अक्स समेटे इस चेहरे पर फरेब और मक्कारी का लबादा लिपटा हुआ है। यही है शी जिनपिंग का असली चेहरा। चीन की चालबाजियां और साजिशें जितनी शातिराना हैं, जिनपिंग की जिद और जंगी जुनून के किस्से भी उतने ही करामाती हैं। 7 साल से दुनिया के चौथे बड़े मुल्क की सत्ता पर काबिज जिनपिंग के बारे में यूं तो बहुत बताया गया है, लेकिन जिनपिंग का वो राज आज आप भी जानेंगे जिसका हर सिरा बेहद सनसनीखेज है। चीन के कम्युनिस्ट शासकों की तारीख का ये वो दस्तावेज है जो जमाने के सामने कम ही आया है। 14 मार्च 2013, ग्रेट हॉल, बीजिंग। आज से करीब 7 साल पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में चीन को नया नेता मिला था, जब जिनपिंग चीन की गद्दी पर राष्ट्रपति बनकर बैठे थे, जिसके बाद ये तय हो गया था कि चीन की विस्तारवादी नीति का नया सूत्रधार चीन को मिल चुका है। लेकिन इससे ठीक 7 महीने पहले चीन में वो हुआ था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अगस्त 2012, ग्रेट हॉल, बीजिंग। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में बीजिंग के ग्रेट हॉल में जिनपिंग ने एक मीटिंग रखी थी। ये मीटिंग रेड सेकंड जनरेशन के लिए थी, यानी ये लोग जिनका परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हो। मीटिंग में 30 साल से ज्यादा उम्र के सदस्यों को बुलाया गया था, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से वफादारी साबित करनी थी। चीन के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों लोग जिनपिंग के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान मीटिंग में बगावत होने लगी। बहस से बढ़कर बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुर्सियां और गिलास फेंके जाने लगे। जिनपिंग लोगों को शांत करने की कोशिश करते रहे। जब चीनियों की आपस में ही मारकाट नहीं रुकी तो जिनपिंग बाहर निकल गए। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद जिनपिंग गायब हो गए। जिनपिंग किसके साथ गए, क्यों गए, कहां गए, इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लग रही थी। चीन के भावी राष्ट्रपति के यूं गायब हो जाने से हड़कंप मच गया था। ये वो दौर था जब जिनपिंग चीन में उपराष्ट्रपति थे और उन्हें चीन के अगले सर्वोच्च नेता का रुतबा हासिल होने वाला था। इसलिए जिनपिंग के यूं अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। जिनपिंग क्यों लापता हो गए? क्या किसी ने अगवा कर लिया? क्या किसी बीमारी ने घेर लिया? ये वो सवाल थे जो बीजिंग से लेकर शंघाई के हर चौक चौराहे पर पूछे जा रहे थे। शांगजी की गुफाओं से लेकर हुनान की गहरी घाटियों तक जिनपिंग को हर जगह खोजा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इस बीच दुनिया में तरह तरह की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। कहा जाने लगा कि जिनपिंग मीटिंग में घायल हो गए थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। विदेशी ताकतों ने उन्हें अगवा कर लिया,
यहां तक कि विरोधियों ने उनकी हत्या करवा दी। मामला गंभीर माना जा रहा था क्योंकि तब 59 साल के जिनपिंग ने काफी अहम मीटिंगों में भी हिस्सा नहीं लिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन और सिंगापुर के पीएम से मीटिंग टाल दी गई क्योंकि जिनपिंग का कहीं पता नहीं था। इस बीच कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई। दुनिया भर के पत्रकार कयास लगा रहे थे, क्या जिनपिंग को चोट लग गई है? क्या खेलते हुए उन्हें चोट लगी है? क्या जिनपिंग को दिल का दौरा पड़ गया है? या जिनपिंग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं? या ऐसा भी क्या हो सकता है कि चीन में राजनेताओं के बीच कोई बड़ा पावर गेम चल रहा हो? इस तरह की खबरें दुनिया भर से निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जिनपिंग सामने नहीं आए। दिन बीते, हफ्ता बीत गया, 10 दिन हो गए। जिनपिंग को हर जगह तलाशा गया। अंदाजा लगाया गया कि तैरते हुए जिनपिंग की पीठ में कोई चोट लगी होगी, शायद किसी दुश्मन ने हमला कर दिया होगा। ऐसे ही अंदाजे और अनुमान चलते रहे, लेकिन रत्ती भर भी किसी को भनक नहीं लगी कि चीन के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाला शख्स कहां गायब हो गया। सितंबर 2012, बीजिंग, चीन। आखिरकार 15 सितंबर को जिनपिंग 14 दिन की गुमशुदगी के बाद दुनिया के सामने आए। गले तक बटन लगाए, सफेद रंग की कमीज पहने हुए, लेकिन ये किसी को नहीं बताया गया कि वो 2 हफ्ते तक कहां गायब थे। पिछले 7 साल में जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान तानाशाह बन चुके हैं, लेकिन जिनपिंग की 14 दिन की मिसिंग मिस्ट्री आज तक रहस्य है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।